अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट का, यानी लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट उर्दू में हम कहते हैं किसी भी चीज़ के उबलने को। ठीक है, कोई लिक्विड जब उबल रहा हो तो हम उसे बॉइलिंग कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे वो उबल रहा हो उस टेम्परेचर को उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बराबर हो जाए एटमॉस्फेयर के प्रेशर के और एक्सटर्नल प्रेशर के, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सही। अब देखिए, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जी, एक बर्तन हम बना लेते हैं। देखिए जी, ये एक बर्तन है। ठीक, अब इस बर्तन के अंदर कोई लिक्विड फिल है। लेट्स सपोज के इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब पानी का जो वेपर प्रेशर है शुरू में, वो बाहर के वेपर प्रेशर के मुकाबले में कम होगा, यानी बाहर 760 टॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या जिसे हम 1 atm कहते हैं। तो अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? कम होगा। अंदर का वेपर प्रेशर क्या होगा? पानी का कम। अब हमने क्या करना है, इस लिक्विड के यानी पानी के वेपर प्रेशर को इस वेपर प्रेशर के इक्वल लेकर के आना है। जैसे ही ये अंदर वाला वेपर प्रेशर और ये बाहर वाला वेपर प्रेशर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उड़ना शुरू कर देगा, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर आ जाए बाहर के प्रेशर के, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। और बाहर का प्रेशर 760 टॉर या 1 atm है। व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को गर्म करते हैं, जैसे हम फर्ज करते हैं ये लिक्विड है, हम इसे गर्म करते हैं। ठीक, इसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जीज इंक्रीज, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी मालिक्यूलों की जो हरकत है वो बढ़ जाएगी। इट कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग, और इसके मालिक्यूलों की हरकत बढ़ती रहेगी until इट रीचेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक कि इसका प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए। एयर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, अब लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देगा। टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 100 सेंटीग्रेड है। ठीक, इसी तरह इथाइल अल्कोहल का 78 सेंटीग्रेड है। नोट, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। अब आपने ये भी जहन में रखना है कि जब कोई लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर दे, जैसे हम पानी की बात कर रहे थे कि पानी का वेपर प्रेशर जब 760 टॉर को पहुंच जाता है तो पानी वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, यानी बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। पानी बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक, कितने पर? 100 सेंटीग्रेड पर। अब देखिए, पहले हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, ये गर्म होता जा रहा था, यानी 50 सेंटीग्रेड, फिर 60 सेंटीग्रेड, फिर 70, फिर 80, फिर 90, 100 तक। 100 सेंटीग्रेड तक पानी मुसलसल गर्म होता जा रहा था, गर्म से गर्म तर होता जा रहा था। और 100 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जब पहुंच चुका, इसके बाद पानी ने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया। अब जब पानी बॉयल हो रहा हो, इस वक्त हम इसे जितना भी गर्म करें तो इसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा, यानी 101, 102 सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह क्या है कि पहले जो हम गर्माइश दे रहे थे पानी को, वो पानी के मालिक्यूल जज्ब कर रहे थे, और अब 100 सेंटीग्रेड के बाद जो गर्माइश पानी के अंदर इंटर हो रहा है वो पानी के मालिक्यूलों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च होगा। फ़र्ज़ करें देखिए, ये 100 सेंटीग्रेड है और ये पानी का एक मालिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मालिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। अब हम टेम्परेचर जब 100 सेंटीग्रेड से इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं
ठीक। जैसे ये 101 सेंटीग्रेड करेंगे, उस 1 सेंटीग्रेड को, वो 1 सेंटीग्रेड इस बॉन्ड को तोड़ने में इस्तेमाल होगा। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, ये पानी का मॉलिक्यूल भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, और वो जो 100 के बाद जो 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा था वो यहाँ पर खर्च हो जाएगा, टेम्परेचर दोबारा 100 को पहुँच जाएगा। तो इसी तरह टेम्परेचर अब मुसलसल बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज़ होगा, यूटिलाइज होगा, इस्तेमाल होगा, और टेम्परेचर लिक्विड का मज़ीद नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर लिक्विड का कांस्टेंट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट हीट सप्लाइड टू लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट पर जो हम हीट देते हैं लिक्विड को, जैसे 100 सेंटीग्रेड पर हम पानी को हीट दे रहे हैं, इज़ यूज टू ब्रेक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, ये इस्तेमाल होगा कशिश की कुव्वतों को तोड़ने में, नॉट टू हीट द लिक्विड, लिक्विड को गर्म नहीं करेगा। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो बातें जो अफेक्टिंग असर डालती हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। तो पहला है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस के। मतलब क्या हुआ कि अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस अगर मजबूत होंगी, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और इस इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे इस केस में आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 सेंटीग्रेड है। वजह क्या है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। और बॉइलिंग पॉइंट जो इथाइल अल्कोहल का है वो 78 सेंटीग्रेड है, यानी कम है। वजह क्या है, यहाँ पर नो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, इनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस वीक है या नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर का जो प्रेशर होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बैरूनी दबाव पर। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ज़रा एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, ठीक, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, इस ज़मीन पर किसी किसी जगह बुलंद बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, ठीक, और किसी किसी जगह इसी ज़मीन पर गहरे समंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर एक आदमी फ़र्ज़ करे यहाँ पहाड़ी पर रहता हो और एक आदमी यहाँ ज़मीन की सतह पर रहता हो, तो दोनों के गिर्द, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जाल मौजूद होगा। ये एटमॉस्फेयर है जो गैसों का मजमुआ है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस वगैरह होती हैं। ये पूरा एक गैसों का जाल सा मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करेंगे, ये जो गैसों का जाल है, ठीक, इसका जो दबाव है इस आदमी के ऊपर काफ़ी कम होगा जो किसी बुलंदी पर रहता है, और जो आदमी ज़मीन पर रहता है सतह पर, उस पर इसका दबाव या इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। यानी इधर आप देखिए, यहाँ सिर्फ इतना वेट इसके ऊपर हवा का मौजूद है और यहाँ बहुत ज़्यादा, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है। तो जहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ये ज़हन में रखें। और जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी बात को यहाँ डिस्कस किया है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बैरूनी प्रेशर पर। मिसाल के तौर पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 760 मिलीमीटर मरकरी 100 सेंटीग्रेड है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर, यानी 160 मिलीमीटर मरकरी पर 100 सेंटीग्रेड है। जबकि पानी का ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट माउंट एवरेस्ट, जो कि 28,000 फुट की बुलंदी का पहाड़ है, तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का माउंट एवरेस्ट पर कितने, सिर्फ 71 सेंटीग्रेड है। क्यों? एट दी 240 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, 240 मिलीमीटर मरकरी है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1074 मिलीमीटर मरकरी। अब देखो, 760 पे 100 सेंटीग्रेड था,
और अगर आप प्रेशर को बढ़ाकर 1074 मिलीमीटर मरकरी करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 110 सेंटीग्रेड। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो ये वो फैक्टर्स थे बॉइलिंग पॉइंट की जो हमने पढ़ ली। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं इसे इसी लेक्चर के साथ ही करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि ये चल इसी के साथ इसको कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस्तेमालात बॉइलिंग पॉइंट के, मैं समझ रहा था ये काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर जो अभी हमने डिस्कस किया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है प्रेशर को बढ़ाने से। मिसाल के तौर पर इन कुकर प्रेशर के अंदर हमें मालूम है कि कुकर प्रेशर जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए वो बिल्कुल बंद होता है। ठीक, व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को इसमें हम क्या करते हैं, ईट करते हैं किसी भी लिक्विड को। ठीक, इट्स वेपर्स गैदर अबव लिक्विड, इसके वेपर यहाँ लिक्विड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाते हैं। एंड दीज लिक्विड वेपर्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, और ये वापस आते हुए अपने ही लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाना शुरू करते हैं। दिस इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इससे इस वेपर का लिक्विड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड आल्सो एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड और बैरूनी प्रेशर। ड्यू टू दिस हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अ कमर्शियल कुकर प्रेशर रीचेज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 140 सेंटीग्रेड। एक आम जो कुकर प्रेशर जो हम यूज़ करते हैं कमर्शियली, उसका अंदरूनी जो टेम्परेचर है 140 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए पानी वैसे बॉयल होता है 100 सेंटीग्रेड पर, और यहाँ टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 140 सेंटीग्रेड का। यानी यहाँ पर जो पानी हो 140 सेंटीग्रेड पर और यहाँ पानी हो 100 सेंटीग्रेड पर, तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि ये जो पानी है ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो जो बहुत गर्म होगा उसमें चीज़ जल्दी पक जाएगी। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर का बढ़ना ऑफ ओनली 10 सेंटीग्रेड, सिर्फ 10 सेंटीग्रेड तक, यानी अब ये 100 था, 100 से 110 हो जाए। ठीक है, तो अगर सिर्फ 10 सेंटीग्रेड किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाए, विल काज फूड टू क्विक इन हाफ दैट नॉर्मल टाइम, तो वो खाने को पका लेगा आधे टाइम में नॉर्मल टाइम के मुकाबले में। यानी फ़र्ज़ करें इस 100 सेंटीग्रेड पर खाने ने 4 घंटे में पकना था, तो 110 सेंटीग्रेड पर वो खाना सिर्फ 2 घंटे में पक जाएगा। ठीक, विल काज फूड टू कुक, वो खुराक को पकाएगा इन हाफ द नॉर्मल टाइम के मुकाबले में आधे में। 10 फूड कुक्स मोर क्विकली, इसमें खाना जल्दी पक जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक टॉपिक है वैक्यूम डिस्टिलेशन का। यानी वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब होता है कम प्रेशर पर डिस्टिलेशन, कम प्रेशर पर डिस्टिलेशन करना। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन को आप सिंपली सफाई का अमल भी कह सकते हो। इसमें हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करते हैं साफ़ करने की गर्ज से। डिस्टिलेशन एट लो प्रेशर इज़ कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन। वो डिस्टिलेशन जो कम प्रेशर पे किया जाए उसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्रेशर, हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अगर किसी चीज़ का प्रेशर कम हो। अब एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन बॉयल्स एंड डीकम्पोजेज एट 290 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक बर्तन में ग्लिसरीन मौजूद हो। ठीक है, क्या मौजूद हो, ग्लिसरीन, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। ठीक, एक बर्तन में ग्लिसरीन मौजूद हो और उसी बर्तन में कुछ इम्प्योरिटी भी मौजूद हो। फ़र्ज़ करें उसमें मिट्टी मिल चुका है या कोई कचरा उसमें मिक्स है। अब हम ये चाहते हैं कि इस ग्लिसरीन को साफ़ करके इस मिट्टी से अलहदा कर दे, तो अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डिस्टिलेशन का। ठीक है, किस चीज़ का ऑप्शन आता है, डिस्टिलेशन का। और डिस्टिलेशन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हीट करना पड़ेगा। ग्लिसरीन को क्या करना, हीट करना पड़ेगा और इसे बॉयल करना पड़ेगा। ग्लिसरीन हीट होने के बाद जब बॉयल हो जाएगा, ठीक है, ग्लिसरीन हीट होने के बाद जब बॉयल हो जाएगा तो वो इस रास्ते से इस बर्तन में आ जाएगा और यहाँ दोबारा जो है कूल होकर के नीचे ग्लिसरीन की शक्ल में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मिट्टी यहाँ, इम्प्योरिटी यहाँ रह जाएगा और ग्लिसरीन दूसरे बर्तन में आ जाएगा। अब ग्लिसरीन को बॉयल जब हम करते हैं
तो ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 सेंटीग्रेड है, ये वाला, ठीक है। अब 290 सेंटीग्रेड पे ग्लिसरीन बॉयल तो हो जाएगा, लेकिन मसला क्या होता है, डिकम्पोज हो जाएगा, ग्लिसरीन का मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। ग्लिसरीन बॉयल्स एंड डिकम्पोजेज एट 290 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये बॉयल तो होकर इधर आ जाएगा, लेकिन इसके मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ग्लिसरीन बॉयल तो हो लेकिन 290 से कम पर हो, ताकि टूटे ना। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 760 टार बैरूनी प्रेशर था या 760 मिलीमीटर मरकरी, इसे हम कम कर देंगे। बाहर की प्रेशर को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। बाहर की प्रेशर को हम कर देंगे सिर्फ 50 टार। कितना कर देंगे, 50 टार। 760 टार से कम करके 50 टार। उसके लिए हम अंदर से हवा को निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो 50 टार हम ग्लिसरीन के प्रेशर को जब अंदर का बना देंगे, इसके बाद जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो सिर्फ 120 सेंटीग्रेड पर ग्लिसरीन उड़कर इस बर्तन में आ जाएगा। और 120 सेंटीग्रेड चूँकि काफ़ी ठंडा होता है 290 के मुकाबले में, तो ग्लिसरीन बॉयल भी होकर इधर आ जाएगा और ठंडा भी रहेगा। तो ग्लिसरीन बॉयल्स एंड डिकम्पोज एट 290 सेंटीग्रेड। ग्लिसरीन बॉयल तो हो जाता है लेकिन टूट जाता है 290 पर, अगर 760 टार पर हम इसे अलग करें। बट ऑन लोअरिंग प्रेशर, लेकिन अगर हम प्रेशर कर दें टू 50 टार 50 टार, अगर इसका प्रेशर 50 टार कर दें, ग्लिसरीन बॉयल्स एट 120 सेंटीग्रेड। तो ग्लिसरीन बॉयल हो जाएगी 120 पे विदाउट डिकम्पोजिंग, बगैर टूटे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात हो, कोई राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।